तो गाइज आज रॉ पर हमें जॉन सीना और ऑस्टिन थ्योरी का एक बहुत ही कमाल का प्रोमो सेगमेंट देखने को मिला, जहां पर ऑस्टिन थ्योरी ने जॉन सीना को एक यूनाइटेड स्टेट चैंपियनशिप मैच के लिए चैलेंज किया था। इसके अलावा जॉन सीना ने पूरी तरह से ऑस्टिन थ्योरी की छिलके रख दी है। तो क्या क्या वहां पर बातें हुई, सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होगी, वीडियो में एंड तक बने रहिए। तो मेरा नाम है अमन, आप देख रहे हैं रसल बग। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जॉन सीना आते हैं और क्राउड ने जिस तरह का उनके लिए रिएक्शन दिया वो काफी ज्यादा इमोशनल हो गए थे। जॉन सीना ने कुछ कहा भी नहीं था, तुरंत ही वहां पर ऑस्टिन थ्योरी भी आ जाते हैं। यहाँ पर जॉन सीना के चैंट्स लग रहे थे। ऑस्टिन थ्योरी कहते हैं कि नहीं नहीं, लगे रहो लगे रहो। जॉन, इनकी तरह मेरे दिल में भी तुम्हारे लिए काफी ज्यादा रिस्पेक्ट है और तुम सबको ये पता नहीं होगा, लेकिन मैं एक WWE सुपरस्टार केवल तुम्हारी वजह से बना हूँ। मुझे याद है मैं अपनी माँ के साथ बैठकर तुम्हें देखा करता था और तुमने काफी ज्यादा मुझे इंस्पायर किया है। हसल, लॉयल्टी और रिस्पेक्ट, मैं उसके लिए तुम्हारा थैंक यू करता हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हारी डिसरिस्पेक्ट करने आया हूँ, बल्कि मैं तुम्हारे लिए एक गिफ्ट लेकर आया हूँ और ये गिफ्ट है तुम और मैं ग्रैंडेस्ट स्टेज ऑफ देम ऑल फॉर द यूनाइटेड स्टेट चैंपियनशिप। जॉन सीना कहते हैं कि बिल्कुल नहीं, और मैं तुम्हारे गिफ्ट में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ, क्योंकि इसे देने का तुम्हें कोई भी हक नहीं है। हाँ, मैं तुम्हें देख रहा हूँ, मैं तुम्हें सुन रहा हूँ, लेकिन मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। जैसे कि हर एक बंदा यहाँ पर बैठा है, किसी को भी तुमसे फर्क नहीं पड़ता। हमें तुमसे फर्क इसलिए नहीं पड़ता क्योंकि हमें तुम पर भरोसा नहीं है, और हमें तुम पर इसलिए भरोसा नहीं है क्योंकि तुम्हें खुद पर ही भरोसा नहीं है। तुम एक नॉर्मल बच्चे हो जो कि स्नीकर और चश्मे पहनकर यहाँ पर आ गया है और तुम्हारे पास करने के लिए कुछ भी नहीं है। और मैं कोई ये बड़े होकर बात नहीं कर रहा हूँ, बल्कि मैं भी तुम्हारे जैसे ही था। और वहाँ पर एक बोर्ड है जिसमें ये लिखा हुआ है कि ऑस्टिन थ्योरी जॉन सीना जैसा बनना चाहता है। इस समय पर तुम रूथलेस एग्रेशन के फेस में हो, और रूथलेस एग्रेशन ने लगभग मुझे फायर ही करवा दिया था। वो कितनी कमाल की अपॉर्चुनिटी थी और तुमने देखा होगा मैंने खुद में विश्वास नहीं किया। वो अपॉर्चुनिटी मेरे लिए काफी नहीं थी। तुम्हें अपॉर्चुनिटी पे अपॉर्चुनिटी दी जाती है, लेकिन तुम्हें खुद पे भरोसा नहीं है। अपॉर्चुनिटी तो काफी है, लेकिन तुम्हारे पास तुम्हारा दिल और तुम्हारी आत्मा ही नहीं है। ये सारे लोग यहाँ पर है क्योंकि ये रिस्पेक्ट करते हैं, और 20 सालों से हम एक दूसरे पे चिल्ला रहे हैं, और इतने टाइम के बाद ये लोग यहाँ हैं क्योंकि इन्हें भरोसा है, लेकिन इन्हें तुम में भरोसा नहीं है। तुम एक बेवकूफ कहलाने से बस थोड़े ही दूर हो। तुम्हारे पास WWE हिस्ट्री में एक बहुत ही अच्छा नाम है। नहीं, तुम खुद ही एक बार इस बारे में सोचो। स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन, द रॉक और द अंडरटेकर। ऑस्टिन थ्योरी से बेहतर कोई भी नाम नहीं है, और तुम एक थ्योरी हो। थ्योरी में तुम्हें एक बहुत ही ज्यादा बड़ा आदमी होना चाहिए, और थ्योरी में इन सबको तुम्हारे लिए यहाँ होना चाहिए, लेकिन किसी को भी फर्क नहीं पड़ता। सो तुम हमारा टाइम वेस्ट कर रहे हो, और बॉस्टन के बिहाफ पे मैं तुम्हें एक गिफ्ट देना चाहता हूँ। मुंह बंद करो, पीछे घूमो और रिंग से बाहर हो जाओ, और हम तुम्हें एक सिंगल पीस में यहाँ से जाने देंगे। ऑस्टिन थ्योरी कहते हैं कि मैं कहीं भी नहीं जा रहा हूँ, जैसे कि तुम्हारे सर से वो टकला एरिया नहीं जा रहा है। थ्योरी कहते हैं कि तुम हर चीज को उल्टा बना देते हो, और मैं तुम्हारी ये नेवर गिव अप वाली शर्ट देखता हूँ जो कि अभी तुमने भी पहनी है। और क्या जॉन सीना मना कर रहा है? क्या वो गिव अप कर रहा है? और तुम्हारी टोपी पर रिस्पेक्ट लिखा हुआ है। इन लोगों के लिए तुम्हारी रिस्पेक्ट कहाँ है? तुम्हें एक गोल्डन टिकट मिल रहा है ग्रेटेस्ट यूनाइटेड स्टेट चैंपियन से लड़ने का, और वो भी रेसलमेनिया में, लेकिन तुम गिव अप कर रहे हो। और जॉन, तुम्हारा हसल, तुम्हारी लॉयल्टी और तुम्हारी रिस्पेक्ट कहाँ है? और मेरा मतलब, क्या तुम सब जॉन सीना को रेसलमेनिया में नहीं देखना चाहते, जिस पर फैंस बहुत ही ज्यादा चीयर करते हैं? और ये लोग सही कहते हैं कि तुम्हें अपने हीरो से नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि जो चीज वो करता है वो है निराश करना। जॉन सीना कहते हैं कि मैं नहीं चाहता WWE मेरे मैच में नकली आवाजें डाले, क्योंकि किसी को भी तुमसे फर्क नहीं पड़ता। मैं कुछ भी कहूँ तुम बेवकूफ हो। मैंने इसलिए मना नहीं किया क्योंकि मैं हार मान चुका हूँ। मैंने इसलिए मना किया क्योंकि मैं तुम्हें बचाना चाहता हूँ। और तुम्हें समझ नहीं आ रहा है, अगर रेसलमेनिया में हम दोनों के बीच मैच होता है और अगर मैं जीता तो तुम सब कुछ हार जाओगे, और अगर रेसलमेनिया में हमारा मैच होता है और तुम जीत जाते हो तो तुम सब कुछ हार जाओगे, क्योंकि तुम भले ही उस दिन जीत जाओगे, लेकिन उसके बाद तुम्हें मंडे नाइट रॉ पर भी आना होगा, और तुम्हें बहुत ही खतरनाक ऑडियंस का सामना करना पड़ेगा जो कि तुम्हें खा जाएगी, क्योंकि उन्हें वो दिखता है जो कि मुझे दिखता है, और वो ये है कि तुम कचरे से भरे हुए हो। लेकिन अब तुमने मेरे पास कोई भी रास्ता नहीं छोड़ा है, क्योंकि तुम इन लोगों को बीच में लेकर आ गए हो। मैं अब उन्हीं से पूछूंगा कि मुझे क्या करना चाहिए। जॉन सीना कहते हैं कि जो कि मेरी फैमिली यहाँ बैठी हुई है, मैं उनका थैंक यू करना चाहूंगा, क्योंकि वो मेरे लिए बहुत मैटर करते हैं। और वो ऑडियंस से कहते हैं कि मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। और क्या तुम ऑस्टिन थ्योरी वर्सेस जॉन सीना रेसलमेनिया में देखना चाहोगे? ऑडियंस यहाँ पर यस के चैंट्स लगाने शुरू कर देते हैं। जॉन कहते हैं कि मेरे बाल ही कम नहीं हुए, बल्कि मेरी सुनने की क्षमता भी कम हो चुकी है, इसीलिए तुम जोर से बोलो। एक बार फिर से फैंस यहाँ पर यस के चैंट्स लगाते हैं। जॉन कहते हैं मुझे भले तुमसे फर्क ना पड़ता हो, लेकिन मैं इन पर कभी भी गिव अप नहीं करूंगा। और इस टाइम को याद रखना, तुमने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी है, और मैं तुम्हें गुड लक कहूंगा, क्योंकि तुम्हें उसकी जरूरत पड़ेगी। सभी को पता है ना तुम्हारे पास ऊपर कुछ है, ना बीच में कुछ है, और ना ही नीचे कुछ है। और हाँ, तुम्हें लास्ट वाली चीज पे काम करने की जरूरत है। इतना कहते ही जॉन सीना वहाँ से चले जाते हैं, और वो ऑस्टिन थ्योरी की अच्छे से छिल देते हैं। जॉन सीना स्टेज से कहते हैं कि तुम रेसलमेनिया के लिए तैयार नहीं हो, लेकिन बॉस्टन को एक ऐसे बंदे को देखना चाहिए जो कि बिल्कुल तैयार है। इसके बाद वो यहाँ पर अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड्स का नाम लेते हैं। कोडी रोड्स आते हैं और ये
दोनों आपस में गले मिलते हैं और इसी के साथ ये सेगमेंट यहीं पर खत्म हो जाता है। तो गाइज एक और बात, रसल जर्नी भाई के चैनल पर हमारी एक कोलैब वीडियो आने वाली है जिसमें हमने रेसलमेनिया नाइट 2 के बारे में डिस्कस किया है। तो अगर आपने अभी तक उनका चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो यार, क्योंकि उस पर बहुत जल्द वीडियो आ जाएगी और लिंक तो मैं आपको कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। बाकी आज की वीडियो बस यहीं तक थी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते रहेंगे ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।